वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम आपके अंदर विराजमान उस ईश्वर को, उस दिव्य शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एक शब्द जिसका कि मैं बहुत उपयोग करता हूँ, अक्सर उपयोग करता हूँ, वह है अंतर्मुखी हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि इसका अर्थ क्या है, अंतर्मुखी होने का क्या अर्थ है। मेरा प्रयत्न रहेगा कि आज मैं आपको अंतर्मुखी होने का अर्थ समझाऊं। समस्त सुखों का भोग जो आप करते हैं, यदि आप उस पर विचार करें तो सुखों का भोग तो केवल मन ही कर रहा है। चाहे वो खाने का सुख हो, चाहे देखने का सुख हो, चाहे सूंघने का सुख हो, चाहे स्पर्श का सुख हो। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, सब प्रकार के सुखों का भोग तो मन ही करता है। यदि आपका मन प्रसन्न नहीं है तो कोई भी सुख अच्छा प्रतीत नहीं होता। मान लीजिए एक व्यक्ति रोगी है, वो अशांत है क्योंकि उसके शरीर में रोग है, वो कष्ट में है। उस समय उससे अच्छे से अच्छा सुख भी अच्छा नहीं प्रतीत हो। तो यदि मन ही प्रसन्न नहीं है तो सुख कहाँ से मिल जाए। परंतु क्योंकि मन अशांत है, औसतन एक व्यक्ति के मन में प्रतिदिन 60,000 विचार उत्पन्न होते हैं। 21,600 बार मनुष्य श्वास लेता है। यदि मन प्रसन्न हो जाए तो समस्त सुख अच्छे लगने लग जाते हैं, वो सुखमय हो जाते हैं। परंतु यदि मन ही प्रसन्न ना हो तो वही दुखी है। परंतु बात केवल मन पर नहीं रुकती। यदि चेतना ना हो तो मन क्या कर लेगा। एक ऐसा रोगी जो ऑपरेशन टेबल पर बैठा है अस्पताल के अंदर, उसको एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, उसको बेहोश कर दिया जाता है। अब उसकी चेतना ही नहीं है तो उसका मन कितना ही क्यों ना कर रहा हो बेहोशी की अवस्था से पहले कि मैं आइसक्रीम खाऊं, मैं मिठाई खाऊं, परंतु अब चेतना ही नहीं है तो मन अपने आप निष्क्रिय हो चुका है। उस समय बेहोशी की अवस्था में ना तो उसको कोई स्वप्न आएंगे, ना ही उसको कुछ याद रहेगा। उसकी चेतना ही सुषुप्त हो चुकी है, चेतना ही सो चुकी है, जिसको कि हम बोलते हैं वो अनकॉन्शियस हो चुका है। यदा संहृते चायम कूर्मंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जिस प्रकार कूर्म अर्थात कछुआ चारों ओर से अपने अंग समेट लेता है, इसी प्रकार जब बुद्धिमान पुरुष चारों ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, दशों दिशाओं से अपनी इंद्रियों को हटा लेता है, तब उसका मन एकाग्र हो जाता है। अर्जुन वही स्थित प्रज्ञ है। इसी को बोलते हैं अंतर्मुखी होना। जब आप अपने मन को सब दिशाओं से हटा लेंगे और एक बिंदु पर केंद्रित कर देंगे तो आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। यदि मन को ही समस्त सुख भोगने हैं तो मन का बाहर किसी भी सुख पर क्या निर्भरता। आत्मन्नेव आत्मना तिष्ठ स्थित प्रज्ञस्तत उच्यते। जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है और अपनी आत्मा में ही रमण करता है वही स्थित प्रज्ञ है। तो जो बाहर का सुख है ही नहीं, बाहर के सुख की तो सत्ता ही नहीं है, वो तो क्षण भंगुर है। और यदि स्थायी हो भी तो सुख तो मन ही भोग रहा है। तो क्यों ना आपकी यात्रा मन से दूर होने की बजाय मन की ओर हो जाए। मन को साथ लेकर जब चलना सीख जाएंगे
तो सब रास्ते आसान हो जाएंगे, ईश्वर की प्राप्ति भी आसान हो जाएगी। परंतु आप क्षितिज की ओर देख रहे हैं, 5 मील दूर प्रतीत होता है, उसकी ओर भागना चाह रहे हैं, सुखों की प्राप्ति चाह रहे हैं, परंतु जो बाहर है ही नहीं, वो बाहर से कैसे मिल जाएगा? जो है ही भीतर, उसकी खोज तो भीतर ही होगी। कहीं भी और जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। यदि वास्तव में आप अनुपम सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको भीतर जाना होगा। भीतर जाने पर भी मन पर यात्रा नहीं खत्म हो जाती, चेतना तक पहुंचना होगा। जब चेतना एक झरने की तरह चलने लग जाएगी तो मन स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो आप शरीर के माध्यम से चेतना तक पहुंचना चाह रहे हैं या चेतना से माध्यम के से शरीर को साधना चाह रहे हैं, दोनों ही संभव है, परंतु बिना तप के तो कुछ नहीं होगा। यदि साधना करेंगे तो सिद्ध होंगे। केवल पढ़ पढ़ के या सुन सुन के जो सफलता मिलती तो कोई भी मनुष्य आज संसार में अशांत ना होता। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी अशांति का कारण क्या है? आपको चाहिए क्या संसार से? सोचा है आपने कभी? और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये संसार आपको दे ही क्या सकता है, इस पर कभी विचार किया? या केवल भागते जब थक जाएंगे एक दिन, जब खटखटाहट होगी दरवाजे पर एक दिन, जब काल आपके सामने खड़ा होगा, जब आपका काल से साक्षात्कार होगा, तो बोलेगा चलने का समय हो गया है। आप बोलोगे मेरा अभी कुछ कार्य शेष है, परंतु बोलेगा तुम्हारे पास पूरा जीवन पड़ा है, तब क्यों नहीं किया? जो पूरे जीवन में नहीं खत्म कर पाए वो अब कैसे खत्म कर दोगे? तो ये संसार तो चलता रहेगा, तुम भी चलते रहोगे, आपके कार्य भी खत्म नहीं होंगे, परंतु कहीं ना कहीं तो आपको एक बार बैठकर विचार तो करना होगा। जो अंतर्मुखी होना सीख जाओगे तो संसार के समस्त सुख फीके लगने लग जाएंगे। आपके अंदर जो अथाह आनंद का समुद्र है, जब उसमें डूबना सीख जाओगे तो भवसागर को पार करने की भी इच्छा नहीं रह जाएगी। इच्छा तो मन की उपज है, एक दूषित मन की उपज है। तो प्रश्न ये उठता है कि अंतर्मुखी होना कहाँ से शुरू किया जाए? सर्वप्रथम तो उसके लिए आपको अपने जीवन को थोड़ा सा उसकी छानबीन करनी होगी, थोड़ा सा उसको पहचानना होगा, थोड़ा सा स्वयं को जानना होगा। खोज कीजिए अपने भीतर कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ, क्या मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ? जिन चीज़ों को मैंने अपनी आवश्यकता माना हुआ है, क्या वास्तव में मुझे उनकी आवश्यकता है? क्या वास्तव में मेरे घर में 4 गाड़ियाँ होनी चाहिए या मेरे 2 घर होने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसार का त्याग कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि इच्छाओं का त्याग शुरू तो करो। त्याग से ही अंतर्मुखी की साधना शुरू होती है। इसी को अभ्यास बोलते हैं, इसी को वैराग्य बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, संशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है, अर्जुन के मन तो बहुत ही चंचल है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये भी वश में हो सकता है। तो जो तुम्हारे मन में बस रहा है, उस ईश्वर के यदि दर्शन चाहते हो तो एक बार तो मन को कहीं एक जगह पर लगाना। ये तो भाग रहा है और आपको भी भगा रहा है। आप इसके अधीन हैं, आप इसके गुलाम हो चुके हैं। आपका दोष नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों वर्षों से ऐसे चला आ रहा है। परंतु एक क्रांति लानी होगी। यदि अपने जीवन में, अपने आचरण में क्रांति ले आएंगे, आपकी सोच में क्रांति स्वतः ही आ जाएगी। यदि सोच में क्रांति आ गई तो साधना में भी क्रांति आ जाएगी। सब कुछ आपका जीवन में बदल जाए। आपका जीने का ढंग, आपका समाज को देखने का दृष्टिकोण 100% बदल जाएगा।
परंतु यदि आप ये सोचते हैं कि केवल सुन लेने से या पढ़ लेने से सारा कार्य हो जाएगा, तो आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, और शायद मैं भी अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी बैठे, मैं अब पूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठे। यदि मोती चाहिए तो एक बार तो समुद्र में जाना होगा, एक बार तो गहरा जाना होगा, तो ही मोती मिलेंगे। यदि किनारे पर बैठकर नदी के या शहर के मोतियों की अभिलाषा रखोगे तो दुकान से ही मिल पाएंगे बस। यदि वास्तविक शुद्ध सात्विक मोती चाहते हो तो समुद्र के अंदर एक बार तो जाना। किस चीज से भय है तुम्हारा? क्या आप डर रहे हैं कि समुद्र का पानी ठंडा है या डूब जाएंगे? अरे डूबना ही तो है।